गांव गांव डोर डोर कौन मांगा करे था वोट पहले जी? कोई भी कौन मांगा था। ये तो अब का ज्यादा प्रचार देखा जी हमने। एम सिम भी आ रहा था इब का यो तो लहर में मौका लाग गया। मोदी की लहर में, मोदी की लहर में ये 9.5 लाख वोट ले गया था और इब का खड़ा हो गया उन्दा इन्हें पता चल जा कितना तेरी यहाँ कदर है। ये तो दिखा भी नहीं है बाटिया, तो ये तो गामा महा भी नहीं है। और करनाल क्षेत्र से जो ये भी ईमानदार है हमारा प्रत्याशी जो है वीरेंद्र वर्मा साहब है, ये भी एक अच्छा हिंदुस्तान में की पंचायत में ये अवश्य जाना चाहिए। हाँ जाना है संजय भाटिया थी, वो तो बात ही बात करने का है जी, बस और क्या है। दुनिया ने नाम ले लगा राजी तो करता पब्लिक ने, बस और क्या है जी। संजय भाटिया कोई इतना वो बड़ी आदमी थोड़ी है जी। पिछली बारी हल्का से हल्का में डेब्बा लग गया था, नहीं तो 2009 में जब मराठा जी उधर से बहुत भारी लीड लेकर आए थे। मैं तो सब लोगों से ये अपील करता हूँ, मेरे चाचे ताऊ भाई भतीजे, भाई जो पिछला उलाना मराठा जी का वो तार दो। समालखा के गांव बापोली में इस समय और लोगों का रुझान जान लेते हैं, क्योंकि 25 तारीख नजदीक है और इलेक्शन आने वाले हैं। कौन किस पार्टी की तरफ जाता है और बीजेपी सत्ताधारी पार्टी की तरफ कौन जा रहा है, पहले बातचीत करेंगे आपसे। आप बुजुर्ग हैं, कितने इलेक्शन आप लोगों ने देखे? पहले वाले इलेक्शन में अभी इलेक्शन में क्या फर्क है? पहले वाले मरीज में तो बहुत फर्क है जी। पहले तो इतना प्रचार ही नहीं होया करे था, अब तो बहुत ज्यादा प्रचार है जी। बहुत लंबा एरिया है, करनाल से यहाँ तक सभी गांव गांव डोर डोर कौन मांगा करे था वोट पहले जी? कोई भी कौन मांगा था। ये तो अब का ज्यादा प्रचार देखा जी हमने। और इस सरकार ने तो कराया कुछ नहीं। ये संजय भाटिया ने प्रॉपर्टी बनाई है अपनी, टोल टैक्स कितने लगा रखे जी पानीपत में, करनाल में, और कहीं तो कोई नहीं इतने टोल टैक्स जी। तो हम तो उम्मीद करते हैं अपना स्थानीय अपना ये बनेगा जी एमपी, और वो कुछ सुधार कर सके। संजय भाटिया भी तो स्थानीय था आपका, कभी नजर आया संजय भाटिया? तो लुटेरे बतेरे आया जी। संजय भाटिया ने तो कुछ भी कौन कराया। उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई जी, वो प्रॉपर्टी डीलर था, उन्हें तो प्रॉपर्टी बनाई, कुछ नहीं कराया जी यहाँ। अच्छा हाँ जी। लेकिन वो तो कर सारी पार्टी का भी काम करता था, पब्लिक के बीच में भी रहता था। ओ इसमें भी आ रहा था जी, के नाम छोटा एम सिम भी आ रहा था इब का यो तो लहर में मौका लाग गया। मोदी की लहर में, मोदी की लहर में ये 9.5 लाख वोट ले गया था और इब का खड़ा हो गया उन्दा इन्हें पता चल जा कितना तेरी यहाँ कदर है क्या है। हाँ जी, सही कह रहे ताऊ जी। ये मैं तो देवलाल का ये 77 से जुड़ा हुआ। हम तो देवलाल की जो ये पार्टी का गठबंधन है हमारी का, हम इसको पूरा तन मन धन से साथ देगी। इनौली के वर्कर जो है ये भी इनौली के प्रधान है, ये भी इनौली के प्रधान है। ये जो बात कही है भाई साहब ने, ये तो दिखा भी नहीं है बाटिया, तो ये तो गामा महा भी नहीं है। और करनाल क्षेत्र से जो ये भी ईमानदार है हमारा प्रत्याशी जो है वीरेंद्र वर्मा साहब है, ये भी एक अच्छा हिंदुस्तान में की पंचायत में ये अवश्य जाना चाहिए। लेकिन अब चौटाला के साथ जो गठबंधन हुआ है हमारा, ये बहुत ही अच्छी शुभ कर्मा से काम करेंगे। किसानों की मांग करेंगे, किसानों के हमदर्दी हैं बे चौटाला साहब। ये सीएम का अगला भावी सीएम बनना है इनको। हम तन मन धन से इसको लोक दल के जो वर्कर हैं, ये किसानों के बहुत अत्याचार हुए हैं दिल्ली में, किसानों की मदद करी है इस परिवार ने। ये संघर्ष सर्विस है। आप ताऊ देवीलाल से मिले कभी? हाँ मैं तो देवलाल का रास्ता से पाई हूँ। मैं इनौली में शुरू मेरा नाम है, गाँव डिकाटला है, हल्का से मालका है। मैं काफी दिन से उनके साथ काम करूँ और अच्छी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं हम लोग। बीजेपी अच्छी पार्टी नहीं है क्या? बीजेपी पार्टी अब को ये डामाडोल है। हाँ ये पिछला लहर ये मोदी के कारण बने थे एमपी, अब कहीं बनेंगे। हम सच्चाई बता रहे हैं, हम आपको पत्रकार। हम जो हैं हम एक अपने लुटेरे के तौर पर नहीं, हम कमेरे के साथ हैं। ये तो ठगने वाली पार्टी है। ये ठगने वाली पार्टी है जी। आप मियाँ जी आगे आप कहा किसके साथ जा रहे हैं? मोदी की लहर तो अभी भी पूरी चल रही है। मोदी की लहर तो लीजिए, मोदी की लहर की मोदी की लहर तो अपना डिसमिस हो रही काम।
एक तो नई पार्टी कोई आओ नया बात हो अजीब बात बना जी। और जाट का मराठा का तो नाम ही काफी है जी। मराठा तो एक दमदार आदमी है जी। अच्छा, मराठा की तरफ जा रहे हो आप लोग? हाँ जी, अब चौटाला इन्होंने हमारा जो कुछ कराया जी और तो किसी ने कराया ही नहीं। वो तो ऐसी जड़ गाड़ गई हमारी। मुसलमानों के लिए तो बहुत कुछ किया जी उन्होंने। लेकिन ये 3 तलाक वाला जो मामला था वो कह रहे हमने ठीक किया, 3 तलाक वाला 3 तलाक वाला तो कर दिया जी, चलो मामला तो ठीक है, लेकिन कोई मानेगा जी भी तो मान तो नहीं रहे ना। सुधार तो नहीं हो रहा, मान तो नहीं रहे, कार्रवाई भी नहीं हो रही। अच्छा, बीजेपी ने कोई सुधार नहीं करवाया आपके इलाके में? बस कुछ खास बात नहीं, कुछ नहीं। ये संजय तो भाटिया को जानते हो? हाँ जाना है, संजय भाटिया थी। वो तो बात ही बात करने का है जी, बस और क्या है। दुनिया ने नाम ले लगा राजी तो करता पब्लिक ने, बस और क्या है जी। संजय भाटिया कोई तरह वो बड़ी आदमी थोड़ी है जी। संजय भाटिया तो बड़ा प्रचार तो करा है, बातें तो करा दुनिया भर की। आप कभी गए हो काम लेने? हाँ जाते हैं उसके, उसमें नहीं काम लेकर तो हम नहीं गए, लेकिन उसकी रैली रोली में 1-2 बार गए हैं किसी के साथ, दूसरों के साथ। बस पर बात ही बात करा, लेक्चर झाड़ा जी, और कुछ नहीं है। अच्छा, राजेश वजन पड़ा वक्त तो फिर हाथ ला कुछ नहीं है। राजेश जट्टीपुर से मिलवाते हैं, बीजेपी के थे। बीजेपी में बड़ा काम आपने किया, बीजेपी रास नहीं आई, फिर आप इनेलो में आ गए। इनेलो में मजा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। हमारी लड़ाई बीजेपी में एक चीज़ की थी बस, कार्यकर्ता के सम्मान की। जब मैंने जो बात रखी थी, जहाँ से मामला खराब होया, वो एक ही डिमांड थी अपनी, ना कोई कार मांगी, ना कोठी मांगी, ना बंगला मांगा, ना कोई पद की बात थी। सिर्फ एक चीज़ की बात थी, भाई सीएम हमारा है, पीएम हमारा है, और हम संभाल के हल्के वाले जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, भाई वो विधवा हो गए, हम किसके पास जाओ अपनी समस्या लेकर। उस समय और समस्या का समाधान नहीं भी कर सको, कम से कम सम्मान तो करो। तो यहाँ सम्मान की लड़ाई थी। लेकिन ये आप जग जाहिर बात है कुलवंत जी, आप भी जानते हैं भाई, जो सम्मान कार्यकर्ता का इंडियन नेशनल लोकदल में है, वो आप कहीं चौराहे पे चपाड़ में जाकर पूछ लो, किसी पार्टी में नहीं। हम आपको 2-3 उदाहरण दे देता हूँ। मैंने 2 साल हुए ज्वाइन करे पार्टी ने, और ठीक 6 महीने बाद मैंने वैसे ही एक चिट्ठी दे दी अपने भतीजी की शादी की, और उस शादी में 4-5 बार सीएम रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो फिजिकली 400 किलोमीटर चलते हैं तो बड़ा दिक्कत आती है। फिर भी 400 किलोमीटर से चलकर स्पेशल मेरी भतीजी को आशीर्वाद देने के लिए आए। उसी दिन सवेरे संजय भाटिया आप होना, बोला राजेश भाई ये तो कमाल हो गया, ये तो बात मानने की पड़ेगी। संजय भाटिया ने स्वीकार दी बात, 10 जने बैठे थे हम। भाई वाकई जिस सम्मान की लड़ाई तूने लड़ी थी, वाकई ये सम्मान जो इस पार्टी में कहीं नहीं है। संजय भाटिया को तो सम्मान मिला नहीं, इस बार ही टिकट काट दी उनकी। इस सम्मान नहीं मिला उनको, तो जिस साथ जो कोई करेगा वही वैसे ही भुगतेगा। जो भाई साहब संजय भाटिया ने भी तो किसी के साथ ऐसा कराया था। इस जो मेरे इंसिडेंट में संजय भाटिया भी तो नहीं बोलता। अब देख लो ना, खुद खट्टर सांसद का चुनाव लड़ रहा है और उसको साथ में भी नहीं ले रहा, इससे बुरी बेइज्जती क्या होगी। उसको तो वैसे बेचारे को डूब के मर जाना चाहिए। और वो आता तो बना पिटा नहीं जाता, और खट्टर भी इसलिए बच रहा है, वो कार से नीचे नहीं उतरता। ये तो मामला सीधा बात है ना। अब भाई आप कह रहे हो, बोले संजय भाटिया का सबको पता लग गया, पहले भी पता था, लेकिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। कांग्रेस से छक्के थे, मोदी के अलावा ऑप्शन नहीं था। अब वही इनके साथ हो रहा है, बीजेपी के साथ। बीजेपी से पंडा छुटाना है, ऑप्शन जो बीजेपी को रहता होगा उसको वोट देनी है। अच्छा, आपके गठबंधन में मराठा जी हैं, कैसा प्रचार है? मराठा जो जिता के भेजोगे अपने इलाके में? देखो भाई साहब, मैं तो सबसे ये अपील करता हूँ, पिछली बारी हल्का में डिब्बा लग गया था, नहीं तो 2009 में जब मराठा जी उधर से बहुत भारी लीड लेकर आए थे। मैं तो सब लोगों से ये अपील करता हूँ, मेरे चाचे ताऊ भाई भतीजे, भाई जो पिछला उलाना मराठा जी का वो ताड़ दो, अरीबगंज विधानसभा में लोकसभा में भेज दो। क्योंकि आइए सबसे ना सरकार चला रखी, सरकार चलाने का पता है, और तीनों में तुलना करके देख लो, कोई उलाना ले रखे इनके 150 गिनवा दूंगा दूसरे आगे। ये इतने नेचर के अच्छे हैं और अपने लोकल हैं, सारी चीज़ें फिट बैठती हैं। जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। देखो लोग अभी वेट में है, और जब मराठा जी की टिकट कटी, मराठा जी की टिकट अगर उससे हो जाती महागठबंधन से, तो 9:30-10 बजे का मामला था। अब ये नहीं कि भाई कि टिकट कट गई इनकी तो ये कमजोर हो। 11 बजे का मामला? हाँ, अब ये 11, बस 2 घंटे। आप आओ जी, आप कहाँ से हो? समालखा से। समालखा में क्या चल रहा है मराठा जी का? बहुत बढ़िया चल रहा है जी, पहले से अच्छा है। पहले से अच्छा है। और बाकी जो कैंडिडेट आ रहे हैं? बाकी कैंडिडेट कांग्रेस का है, एक नया कैंडिडेट है। बीजेपी का पुराना है तो उन्होंने काम नहीं किया। अच्छा। हाँ, बेरोजगारी, महंगाई, इन्होंने तो बीजेपी ने तो भर्ती ही 4 साल के लिए कर दी। अग्निवीर वाली? हाँ जी, अग्निवीर की क्या 4 साल की सारी कॉन्ट्रैक्ट पर ले रहे हैं, रेगुलर तो ले नहीं रहे।
जो 58 साल की और 60 की जो उम्र थी ना, वो सिर्फ 4 साल की उम्र रख दी इन्होंने भर्ती की। इससे गलत सरकार कोई भी साबित नहीं हुई आज तक। चलिए, बपोली में थे, लोगों से पूछ कर रहे थे, लेकिन बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि विरोध है। अब देखते हैं 25 तारीख को क्या होने जा रहा है।